छठ व्रत समाप्त हो गया है। छठ व्रतियों की कठिन तपस्या खत्म हो गई है, लेकिन झारखंड के चुनाव में उम्मीदवारों की कठिन तपस्या शुरू है। उम्मीदवार देर रात तक लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, फिर सुबह से कैंपेनिंग में लग गए हैं। इस वक्त हम हटिया विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार अजय नाथ सहदेव हैं। अजय जी, सुबह से लेकर रात तक, अभी देर रात तक कैंपेनिंग चल रहा है, सो पा रहे हैं कि नहीं ठीक से? एक आध घंटा सो लेते हैं। एक ही घंटा? एक घंटा ही, इसलिए लगता है आँख ही बंद हो जा रहा है। लेकिन जब लोगों का विश्वास जो है, इतने लोग लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है इसमें सोना जो है शायद ये बहुत बड़ा क्राइम होगा अभी सोना। तो जब तक जो है मुझे लगता है 13 तक, जब तक ये ईवीएम मशीन सील नहीं हो जाते हैं, तब तक हम लोग चलते रहेंगे। एक आध घंटे सो के जाकर गाड़ी में सो लेते हैं आधे, मतलब 10 मिनट तक, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने के बीच में जो होता है उसी में झपकी ले लेते हैं। अभी मैं आपके साथ लगातार घूम रहा हूँ तो देख रहा हूँ आप हेमंत सोरेन के काम और अजय नाथ सहदेव का जो विजन है हटिया को लेकर, उसको गिनवा रहे हैं। तो क्या फीडबैक मिल पा रहा है लोगों से? देखिए, मैं खुद के बारे में जो मेरे विचारधारा है उसके बारे में तो मैं बात स्टार्टिंग से करता था, बट हेमंत जी के बारे में जो बातें आई, ये मैंने जनता के बीच से ही इस बातों को निकाला। क्योंकि जहाँ भी ये सवाल करते हैं कि भाई हेमंत जी सोरेन जी को आप चाहते हैं फिर सीएम रहे, तो आम लोग जो हैं सभी जगह पे, अभी तक मुझे एक बार भी किसी ने नहीं कहा कि हम हेमंत जी को सीएम के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने काफ़ी मीटिंग्स की है, अभी एक दिन में मैं मिनिमम 10 से 12 मीटिंग्स कर रहा हूँ। अभी तक किसी ने नहीं कहा। हर जगह ये कॉमन सवाल मैंने किया है। इसमें शहरी क्षेत्र भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रामीण की मैं बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक हेमंत सोरेन जी के प्रति लोगों की एक सिंपैथी भी है। लोग उनके कार्य को सराह रहे हैं और जिस तरीके से जो कल्याणकारी योजनाएं जो आई, आपको खास करके जो बिजली बिल की जो माफ़ी हुई, 200 यूनिट्स तक जो फ्री किया गया, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ने महंगाई को बढ़ाया, और ये पहली बार महंगाई से राहत किसने दिया है तो हेमंत सोरेन ने दिया है। तो लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो मैया सम्मान जो योजना के तहत जो लोगों को पैसे मिले, इसके लिए बहनों को एक लगता है कि उनको सम्मान दिया गया है, और उसके लिए भी एक भावना, अच्छी भावना है, अच्छी फीलिंग है। और हेमंत सोरेन जी को जिस तरीके से जेल भेजा गया था, लोगों को लगता है कि निर्दोष को जेल भेजना जो था ये एक अन्याय था, और लोग काफ़ी आतुर हैं इसका जवाब देने के लिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति, बीजेपी के सेंट्रल लीडर्स के प्रति जो एक नाराज़गी है वो दिख रहा है। और रही बात मेरी, तो मुझे लोग अपने परिवार के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जो आपने कहा ना कि आप सो पा रहे हैं कि नहीं सो पा रहे हैं, नहीं सो रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, लेकिन जो ऊर्जा है ये यहाँ के लोगों का प्यार है, और प्यार से बड़ी ऊर्जा कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन 19 के चुनाव में भी यहाँ पर रघुवर दास की सरकार थी, उसके बाद चुनाव में गए, सरकार के प्रति एक नाराज़गी थी, गुस्सा था। 24 में सरकार में आप लोग हैं, तो 19 से 24 का कितना अंतर पा रहे हैं और आप खुद को कितना मजबूत पा रहे हैं? देखिए, मैं जब 19 में मैं इलेक्शन लड़ रहा था, तो उस वक्त भी जो लोगों के बीच में एक क्या कहेंगे आप, सरकार के प्रति नाराज़गी थी। नाराज़गी होने के साथ साथ मुझे लगता है कि यहाँ के लोग जो थे, नाराज़गी होने के बावजूद भी हटिया विधानसभा क्षेत्र में मैंने ये महसूस किया था कि कहीं ना कहीं हम लोग की रीच बहुत नहीं हो पाई थी, हम लोग लोगों तक पहुँच नहीं पाए थे। काफ़ी बार होता है कि लोग आपको चाह रहे हैं लेकिन आप वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक गैप रहा था। तो पिछले बार के चुनाव के रिजल्ट ज़्यादा टेक्निकल थे, हार के कारण जो थे, ना कि इमोशनल थे। और इस बार इमोशनली इतने लोग चार्ज अप हैं कि टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इस बार हेमंत सोरेन की सभा हुई, कल्पना सोरेन, इमरान प्रतापगढ़ी, तो ये सभा में जो भीड़ जुट रही है, क्या लग रहा है वोट में कन्वर्ट होगा? देखिए, हेमंत जी की सभा, कल्पना जी की सभा, बहुत अच्छी सभाएं हुई वहाँ पे, और लोगों ने उनकी बातों को सुना। और प्रतापगढ़ी जी की भी सभा जो हुई, वो इनफैक्ट बिल्कुल ही शॉर्ट नोटिस की हुई एक सभा थी। और आपने देखा होगा कि एक ही दिन में कल्पना सोरेन जी की सभा नगरी में 2 बजे से, और 1 बजे सभा थी ये रातू में इमरान जी की। और मैं इनफैक्ट इमरान जी मंच में ही थे, मुझे जाना पड़ा कल्पना जी के सभा के लिए। तो इतने कम दूरी में 4 किलोमीटर का गैप था, और 4 किलोमीटर के गैप में हम लोगों ने दोनों सभाओं का कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं ये शायद नॉर्मली नहीं हो पाता है, बाकी लोगों ने किसी ने नहीं किया है। ये अगर हुआ है तो ये यहाँ के जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो लोग चाह रहे हैं इस इलेक्शन को किसी तरीके से कि नहीं, इस इलेक्शन में बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, एक अच्छे के लिए बदलाव चाहते हैं। और जो मैंने शुरू से जिस बातों को कहा था, इन बातों को अब लोग रिपीट कर रहे हैं। अब मैंने देखा, आज मेरे भाषण देने के पहले लोगों ने कहा, कुछ लोग आए, वो बोले कि नहीं हमको लाइब्रेरी चाहिए। तो मैंने कहा ये बात कैसे आपके मन में आया?
तो लोग बोले नहीं आपका देखे कहीं पे, तो इसलिए हम लोग आपको कहीं, उनको लगा कि मैं सिर्फ लाइब्रेरी उस स्थान के लिए कहा है। मैंने कहा बेटा मैंने तो सभी पूरे 20 पंचायत की बात की है। तो कहीं ना कहीं लोग इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं और लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन इश्यूज़ के साथ। काफ़ी बार इश्यूज़ हम लोग थोप देते हैं लोगों के ऊपर। मुझे लगता है कि जनता के बीच से ही इश्यूज़ आने चाहिए और जनता के इश्यूज़ वही हैं जो हम और आप सोचते हैं। कहीं ना कहीं आज भी बुनियादी चीज़ों का अभाव है, घोर अभाव है। आज भी स्वास्थ्य सेवाओं की बात होती है तो लोग बोलते नहीं ये बात हमें मिलनी चाहिए। शिक्षा की बात होती है, लोग चाहते हैं, क्योंकि आम लोगों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल्स को और बेहतर करने के लिए क्या कोई गंभीर प्रयास हुआ है आज तक? क्योंकि हर विधायक जो होता है वो अपने अपने क्षेत्र का सरकारी स्कूल का पदेन अध्यक्ष भी होता है। मुझे लगता है कि काफ़ी बार विधायक जो हैं अपने प्रतिनिधियों को भेज देते हैं मीटिंग में स्कूल्स की, लेकिन बाकी जहाँ पे टेंडर को मैनेज करना होता है या उस समय सभी लोग एग्रेसिव रहते हैं बहुत। मुझे लगता है कि एक माइंडसेट बदली करने की ज़रूरत है। हमें हमारे कोर इश्यूज़ क्या हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और मैं इस चुनाव को बिल्कुल ही बुनियादी इश्यूज़ पे, बिल्कुल कोर इश्यूज़ पे और झारखंड की अस्मिता और झारखंड के जो जल जंगल ज़मीन की संस्कृति है उसी के हिसाब से मैं इलेक्शन को लड़ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आप कोर इशू पर बात कर रहे हैं और आप ही बता रहे हैं कि उधर से बंटोगे तो कटोगे का नारा दे रहा है, तो क्या इसका भी असर हो रहा है? मैंने उसी पे कहा कि जब वो कह रहे हैं कि मैं कहीं बात कर रहा हूँ कि बटोगे, मतलब मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा की, मैं बात कर रहा हूँ स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि नहीं बीजेपी के लोग आए थे वो कह रहे थे भाई बटोगे तो कटोगे, वो इसकी बात कर रहे हैं। तो ये साफ दिखता है कि उन्होंने काम नहीं किया है। मैं हटिया की बात करता हूँ, अगर हटिया के लिए भी उन लोगों को ये नारा लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब जो सिटिंग विधायक है उसने वो काम के मामले में पीछे रहा है। तो काम के मामले में पीछे रहा है तो वो यहाँ पे ऐसी बातें कर रहा है। और मुझे लगता है कि ऐसे भी देश के अंदर में इस तरह के नारों का, इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लेकिन ये लोग हमें पीछे लेके जा रहे हैं और इन बातों से बचने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि एक समय आएगा ऐसा कि बीजेपी वालों को भी लगेगा शायद कि वो जो जिस तरह से लेके जाना चाह रहे हैं हमारा देश उधर सोच नहीं रहा है और झारखंड के लोग तो कतई नहीं सोच रहे हैं। और इसका जवाब उनको 23 तारीख को मालूम चलेगा कि शायद उनका जो सोच था यहाँ के लोगों को वो इंटेलेक्चुअली काफ़ी कमज़ोर समझते हैं, ये उनकी गलती है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, रांची की सड़कों पर रोड शो करेंगे, आपका भी सटा हुआ इलाका है, असर पड़ेगा? देखिए मेरे लिए रोड शो, मेरी जो हमारी माताएं बहनें हैं ये रोड शो कर रही हैं, मेरे स्टार प्रचारक भी यही हैं और ये भी रोड शो का प्लानिंग कर रहे हैं। करीब 4-5 हज़ार महिला पुरुष निकल के सड़कों पे ये पद यात्रा करेंगे। मुझे लगता है कि इससे बड़ा अगर 5,000 लोग सही में निकल गए तो इससे बड़ा रोड शो और क्या हो सकता है। अजय नाथ साहब किससे मुकाबला मान रहे हैं, चूँकि एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनकी भी चर्चा बहुत है, काशी। देखिए मैं तो ये नहीं कहूँगा कि उनसे मुकाबला होगा क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति हैं, मैं जानता हूँ उनको और काफ़ी दिन से सामाजिक काम में वो आगे रहे हैं। लेकिन जब चुनाव होता है तो यहाँ पे इलेक्शन जो सिटिंग विधायक है और इंडिया गठबंधन के बीच में ही मुकाबला हो रहा है। बाकी काफ़ी लोग हैं, लेकिन मैंने कहा आपको कि व्यक्तिगत रूप से काफ़ी लोग अच्छे होते हैं, लेकिन जब ये चुनाव के मैदान में जब आने के बाद काफ़ी बार पॉलिटिकल जो चीज़ें होती है वो सामने जब आ जाती है तो लड़ाई बिल्कुल ही आमने सामने की लड़ाई है। TheFollowUp.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in